नमस्कार दोस्तों। हम लोग पिछली क्लास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना सीखे थे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बंद करना भी सीख चुके हैं। और साथ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ओपन होने के बाद जो उसका इंटरफेस दिखाई देता है, उस इंटरफेस के इंट्रोडक्शन के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की डेट पे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है और फॉन्ट ग्रुप है, इन दोनों को कवर करेंगे। क्लिपबोर्ड ग्रुप में हम लोग कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे और फॉन्ट ग्रुप को पूरा का पूरा कवर करेंगे। इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस के लिए हम लोग इस वर्क एरिया में कोई भी वर्ड टाइप कर सकते हैं। अगर टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसमें एक फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल RANT। ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे और जैसे ही एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी स्क्रीन पर कुछ पैराग्राफ लिख करके आ जाएंगे। इन्हीं पैराग्राफ पर हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना सीखेंगे। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए आप माउस के कर्सर को वर्ड के जस्ट नज़दीक लाएंगे और क्लिक करके माउस को जैसे ही ड्रैग करेंगे आपको ये सेलेक्ट होता दिखाई देगा। आपको जितना सेलेक्ट करना है उतना आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की भी लाइन सेलेक्ट होती चली जाएगी। इसी तरह आपको जितना सेलेक्ट करना हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कर्सर को लाइन के स्टार्टिंग में, जैसे एक लाइन को पूरा सेलेक्ट करना है तो लाइन के जस्ट स्टार्टिंग में आप कर्सर रखेंगे और थोड़ा सा दूर लेके जाएंगे जब तक यहाँ पे एरो नहीं बन जाता। आप देखेंगे यहाँ पे आई इंडिकेट हो रहा है। जैसे ही थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो एरो बन जा रहा है। जब एरो बन जाए उसी समय हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो पहली लाइन होगी वो सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह हम क्लिक करके नीचे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये रहा सिलेक्शन पॉइंट। अब मान के चलिए हमें मल्टीपल सिलेक्शन लेना है। मल्टीपल सिलेक्शन मतलब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिनको हमें सेलेक्ट करना है, जैसे गैलरीज विथ, व्हेन, क्रिएट, कोऑर्डिनेट। इस तरह के कुछ वर्ड को हमें सेलेक्ट करना है। तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे हम लोग गैलरीज को सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट को पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा पहला सिलेक्शन छूट जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन छूटे नहीं, लगातार बना रहे। तो उसके लिए हम लोग कोई भी पहले कोई भी वर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंट्रोल बटन प्रेस किए रहेंगे, छोड़ना नहीं है कंट्रोल बटन को। उसके बाद आपको जिन जिन वर्ड को सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट करते चले जाइए, आपका मल्टीपल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग मल्टीपल सिलेक्शन करते हैं। अब हम लोग क्लिपबोर्ड ग्रुप को कवर करेंगे। क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट को पहले सीखेंगे। कट को सीखने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलिए आप के सामने जो है 3 पैराग्राफ ये दिख रहे हैं। तीनों पैराग्राफ में जो पहला पैराग्राफ है उसको यहाँ से हटाना है। यहाँ से हटा के नीचे हमें टाइप करना है। तो उसके लिए हम बिना टाइप किए यहाँ से इस टेक्स्ट को हटाएंगे और नीचे लाकर रखेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले पैराग्राफ को पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, कट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कट पे क्लिक करेंगे तो पहला पैराग्राफ हमारा गायब हो जाएगा। ये पहला पैराग्राफ गया कहाँ, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को जैसे ही हम कट करते हैं तो वो टेक्स्ट गायब हो जाता है, तो वो कहाँ जाता है? तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप में जो लॉन्चर है वहां पे ये चला गया है। जैसे ही हम लॉन्चर पे क्लिक करेंगे देखेंगे कि पहला पैराग्राफ हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप के लॉन्चर में पड़ा हुआ है। इसे हम यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। अब पहले पैराग्राफ जो हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप के लॉन्चर में गया है उसको वापस लाने के लिए जहां हम चाहते हैं वहां कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद पेस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे
हमारा पहला पैराग्राफ वापस आ जाएगा। अब दूसरा सवाल ये उठता है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये जो अभी पहला पैराग्राफ है, यू कैन इजली चेंज, इसको यहाँ पे भी रहे और इसे नीचे भी लाना है। तो दो स्थानों में हमें इसको रखना है, तो उसके लिए हम लोग कॉपी का इस्तेमाल करेंगे। हम पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमें इस पैराग्राफ को रखना है वहाँ कर्सर रखेंगे और पेस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो पैराग्राफ आपको नीचे दिखाई देगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि पहला पैराग्राफ आपको यहाँ दिख रहा होगा और दूसरा वही सेम टू सेम पैराग्राफ नीचे भी दिखाई दे रहा होगा। इस तरह हम लोग क्लिपबोर्ड ग्रुप को कवर किए। अब हम फॉन्ट ग्रुप को कवर करेंगे। फॉन्ट ग्रुप में हम लोग नाम जान लेते हैं। ये जो स्टार्टिंग में हमारा है इसको फॉन्ट फेस कहा जाता है, इसको फॉन्ट साइज कहा जाएगा। ये इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट, क्लियर फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्रिक थ्रो, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, चेंज केस, हाईलाइट और लास्ट में हमारा दिखता है फॉन्ट कलर। इन सबको आज की डेट पे हम लोग कवर करेंगे। इसमें जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो फॉन्ट लिखा हुआ है जो हमने सेलेक्ट कर लिया, इसका फेस चेंज करना है। तो फॉन्ट फेस चेंज करने के लिए आप यहाँ फॉन्ट फेस पे आ सकते हैं, क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट देखने को मिलेगी। इसमें ढेर सारे फॉन्ट फेस मौजूद हैं। इसमें आप कोई भी फॉन्ट फेस ले सकते हैं अपनी इच्छानुसार, जो आपको लगे कि हाँ ये फॉन्ट फेस हमें अच्छा लग रहा है। तो हम यहाँ पास एलिगन को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा फॉन्ट फेस चेंज हो चुका है। इसी तरह हम दूसरे पैरा लाइन को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे फॉन्ट साइज पे क्लिक करेंगे पॉइंट पे, तो यहाँ पे मिनिमम हम लोग साइज 8 रख सकते हैं या मैक्सिमम 72 कर सकते हैं। इसमें 72 से भी हम लोग ज़्यादा बड़ा फॉन्ट लिख सकते हैं और 8 से छोटा भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा, इसके लिए आपको मैनुअल का इस्तेमाल करना होगा, मतलब कि आपको इसमें कर्सर रखना होगा, क्लिक करेंगे कर्सर आ जाएगा, इसको इरेज करेंगे और मिनिमम साइज 1 आप रख सकते हैं। तो इसकी साइज आप देख सकते हो काफ़ी छोटा दिख रहा होगा और मैक्सिमम साइज यहाँ पे हम लोग 1638 रख सकते हैं। 1638 फॉन्ट साइज काफ़ी बड़ी हो जाएगी, जिससे हमें फॉन्ट दिखाई नहीं देगा, इतना बड़ा हो गया है। तो इसे जो है हम कंट्रोल जेड प्रेस करके वापस आ जाते हैं। तो हम लोग मैनुअल फॉन्ट की मिनिमम साइज 1 रख सकते हैं और मैनुअल में फॉन्ट की साइज मैक्सिमम 1638 रख सकते हैं। ड्रॉप लिस्ट की बात करें तो ड्रॉप लिस्ट में आपको 8 मिनिमम दिखेगा और 72 मैक्सिमम साइज देखने को मिलेगा। इसमें हम फॉन्ट साइज कोई भी ले लेते हैं, इस तरह हम फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं। साथ में इसके बगल में देखते हैं तो यहाँ पे हमें ग्रो फॉन्ट या इंक्रीज फॉन्ट देखने को मिलेगा। इस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो सेलेक्टेड जो फॉन्ट होगा उसकी साइज इंक्रीज होती जाएगी। इसी के साथ में अगर हम अगले टेक्स्ट को लेते हैं, बगल में आते हैं तो ये है श्रिंक फॉन्ट या इसे हम डिक्रीज फॉन्ट के नाम से भी जानते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे सेलेक्टेड पोर्शन साइज में छोटा होता चला जाएगा। इसके बाद जो सेलेक्टेड पोर्शन रहेगा उसे हम बोल्ड कर सकते हैं। आप देखेंगे तो ये जो सेलेक्टेड पोर्शन था ये थोड़ा सा डार्क में दिख रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये बोल्ड में हो चुका है। साथ ही अगर हम आगे के टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और इटैलिक पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो फॉन्ट होगा वो हल्का सा तिरछा दिखाई देगा, इसे इटैलिक कहा जाएगा। अगर हम किसी भी फॉन्ट में अंडरलाइन लगाना चाहें तो यहाँ से हम अंडरलाइन लगा सकते हैं। जैसे ही अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे एक सिंगल अंडरलाइन शो होगी। अगर हमें मल्टीपल या डिजाइनिंग अंडरलाइन लगानी है तो अंडरलाइन के जस्ट बगल में एक छोटा सा पॉइंट देखने को मिलेगा, वहाँ पे हम लोग डबल अंडरलाइन लगा सकते हैं या फिर डार्क में लगा सकते हैं या और भी ढेर सारे अंडरलाइन देखने को मिल रहे हैं। इसमें से अगर आपको नहीं ठीक लग रहा है तो आप मोर अंडरलाइन पे जा सकते हैं
मोर अंडरलाइन पे क्लिक करने के बाद आपको अंडरलाइन स्टाइल देखने को मिलेगा। उस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ भी आपको ढेर सारे अंडरलाइन के स्टाइल देखने को मिलेंगे। आप इसमें से किसी भी अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन उसी स्टाइल का आ जाएगा। जो अंडरलाइन का बाय डिफॉल्ट कलर होता है वो ब्लैक होता है। उसके कलर को बदलने के लिए हम अंडरलाइन को सेलेक्ट कर लेंगे और अंडरलाइन के पॉइंट पे क्लिक करेंगे, अंडरलाइन कलर पे जाएंगे और यहाँ पे जो भी कलर हमें रखना है उस कलर पे क्लिक करेंगे। हमारे फॉन्ट में जो अंडरलाइन लगा हुआ है उस अंडरलाइन का कलर चेंज हो जाएगा। इसमें मान के चलते हैं कि कोई वर्ड हमारा गलत दिखाना है कि ये मान के चलते हैं गलत लिखा हुआ है, तो इसे सामने वाले को दिखाने के लिए हम स्ट्रिक थ्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे सेलेक्टेड पोर्शन कट जाएगा। हम लोग हाई स्कूल या 9th 11th 12th में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं H2O का। अगर हमें H2O फॉर्मूला लिखना है तो उसके लिए हम लोग H2O ऐसा लिखते हैं, बट यहाँ पे ये जो 2 होता है ये 2 नीचे होता है ना कि H के बराबर में। तो 2 को नीचे लिखने के लिए हम सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब किसी भी टेक्स्ट को नीचे, किसी भी टेक्स्ट के नीचे लिखने के लिए हम लोग इस सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे हमारा जो 2 होगा वो नीचे आ जाएगा। इस तरह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में 10th अगर देखा जाए लिखने को तो 10th में ये जो 10th लिखा हुआ है इसमें TH 10 के ऊपर होता है, तो इसके लिए हम लोग सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। सेलेक्टेड पोर्शन ऊपर चला जाएगा, बाहर क्लिक करेंगे तो हमारा जो कर्सर होगा वो ऊपर ही रह जाएगा। इसे नीचे लाने के लिए हम दोबारा सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे, हमारा कर्सर नीचे आ जाएगा। अब हम चलते हैं चेंज केस की तरफ। एग्जाम्पल मान के चलिए कि आपने एक लेटर टाइप किया और आपका बॉस बोला कि ये जो पैराग्राफ है इस सेलेक्टेड पोर्शन को आपको पूरा का पूरा लेटर कैपिटल में लिखना है। तो उसके लिए आपको मिटाने की जरूरत नहीं है, टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप सेलेक्ट करिए, उसके बाद चेंज केस पे जाइए, अपर केस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही अपर केस पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जितने भी लेटर लिखे गए हैं वो सारे के सारे कैपिटल में हो गए हैं। इन्हीं को अगर हमें लोअर केस में लिखना हो, छोटे में लिखना है, तो हम लोअर केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही लोअर केस पर क्लिक करेंगे सारे के सारे जो वर्ड हैं वो स्मॉल में हो जाएंगे। अगर इसे हमें कैपिटलाइज ईच वर्ड में लिखना है, मतलब पहला लेटर कैपिटल में बाकी स्मॉल में, फिर पहला कैपिटल बाकी स्मॉल में करना है, तो आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद चेंज केस में जाइए और कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि पहला लेटर कैपिटल में है, बाकी स्मॉल, फिर कैपिटल, बाकी स्मॉल, कैपिटल, बाकी स्मॉल, इसी तरह के पूरे पैराग्राफ में फॉन्ट लिखे गए हैं। इसी का जस्ट उल्टा कहा जा सकता है कि आप पहला लेटर स्मॉल में लिखिए, बाकी सब कैपिटल में लिखिए। तो उसके लिए आप टूगेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चेंज केस पे जाइए और टूगेल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। पहला स्मॉल हो जाएगा, बाकी कैपिटल, फिर स्मॉल, बाकी कैपिटल। इसी तरह का ये चेंज कर सकते हैं। अगर इसे हमें सेंटेंस केस में लिखना है तो हम सेलेक्ट करेंगे, चेंज केस में जाएंगे और सेंटेंस केस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे हमारा पूरा पैराग्राफ सेंटेंस केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हाईलाइट की तरफ। हाईलाइट का इस्तेमाल हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। जैसे हमें ओवरऑल को हाईलाइट करना है तो ओवरऑल को सेलेक्ट करेंगे और हाईलाइट पे क्लिक करेंगे, हमारा ये टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट को हाईलाइट करना है तो डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे, हाईलाइट पे क्लिक करेंगे, हमारा ये हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह हम पूरे डॉक्यूमेंट में हाईलाइट कर सकते हैं। अगर हमें हाईलाइट के कलर को बदलना है तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, हाईलाइट पे के पॉइंट पे क्लिक करेंगे और किसी दूसरे कलर से हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। अगर हमें हाईलाइट को हटाना है तो हम लोग हाईलाइट वाले पोर्शन को सेलेक्ट करेंगे, पॉइंट पे क्लिक करेंगे और नो कलर पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा हाईलाइट हट जाएगा। एक साथ हटाने के लिए सभी को एक बार में सेलेक्ट करें, पॉइंट पे क्लिक करें
और नो कलर पे क्लिक करें, एक बार में सारे हाइलाइट्स हट जाएंगे। अगली तरफ बढ़ते हैं हम लोग फॉन्ट कलर की तरफ। फॉन्ट कलर के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितना हमें फॉन्ट का कलर चेंज करना है उतने फॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे, फॉन्ट कलर के पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देख पाएंगे कि ढेर सारे कलर मौजूद हैं, इनमें से जो कलर आपको पसंद हो उस पर आप क्लिक करेंगे, आपके फॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा। अब लास्ट पॉइंट बचता है इसमें क्लियर फॉर्मेटिंग। हम इसमें देख पा रहे हैं कि हमारे पास ढेर सारी फॉर्मेटिंग इसमें की गई है। ये सारी फॉर्मेटिंग हमें एक बार में हटाना है, तो हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो हमारा ये पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेटिंग पे हम लोग क्लिक करेंगे, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे हमारा टेक्स्ट पहले जैसा हो जाएगा। तो इस तरह गया है, और इस तरह फॉन्ट ग्रुप और क्लिपबोर्ड को कवर किया गया। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।